उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूल के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। 2 महीने के लिए डिजिटल हाजिरी पर लगी रोक। डिजिटल हाजिरी के आदेशों का शिक्षक कर रहे थे विरोध। शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ। आगरा में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ 109 टीचर्स ने दिया इस्तीफा। 3 ब्लॉकों के 109 शिक्षकों ने सामूहिक तौर पर खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा इस्तीफा। ऑनलाइन हाजिरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। बोले, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। सीएम योगी बैठक के बाद लखनऊ की अवैध बस्तियों पर बुलडोजर वाले एक्शन पर रोक। रहीम नगर, पंत नगर, अबरार नगर और खुर्रम नगर के लोगों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में जल्द होगी 42,000 होमगार्ड की भर्ती। सीएम योगी के निर्देश पर 2 चरणों में होगी भर्ती। 13 साल से यूपी में नहीं हुई है होमगार्ड्स की भर्ती। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में पुलिस को घर से मिली 3 मोटरसाइकिल। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या। दरभंगा में घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने की जीतन सहनी की हत्या। बदमाशों ने मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की धारदार हथियार से हत्या की। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दरभंगा में अकेले रहते थे मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी। सुराग जुटा रही है स्पेशल टीम। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर आरजेडी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हत्याकांड का शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जवाब देना होगा। जीतन सहनी की हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित। एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में काम करेगी टीम। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने गठित की एसआईटी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जताया दुख। कहा, आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जताया दुख। कहा, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी नेता अजय आलोक ने 72 घंटे के अंदर मुकेश सहनी के पिता के हत्यारों के पकड़े जाने का दावा किया है। कहा, हत्या किसी की भी हो, ये एक जघन्य अपराध है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जीतन सहनी की हत्या पर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में हर दिन हो रही हत्याएं, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताया तो कहा, ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुकेश सहनी के पिता की हत्या से आरजेडी नेताओं में आक्रोश है। रियाजुल हक ने हत्या के आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग की। मुकेश सहनी के पिता की हत्या चिराग पासवान ने जताया दुख। कहा, दोषियों को जल्द से जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। वीआईपी नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में बिहार सरकार पर आरजेडी हमलावर शक्ति सिंह ने कहा, बिहार में हर दिन हो रहे हैं कत्ल, चरमरा गई है राज्य की कानून व्यवस्था। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जीतन राम मांझी ने जताया दुख। कहा, हत्या की जांच कर सच्चाई सबके सामने लाना बेहद जरूरी है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में पुलिस को घर से कुछ दूरी पर मिला बक्सा। पुलिस को लूट के इरादे से हत्या किए जाने का शक। कांग्रेस ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। सांसद अखिलेश सिंह बोले, कान में तेल डालकर बैठे हैं राज्य के मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक मेजर समेत 4 जवान शहीद। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद हेलीकॉप्टर से इलाके का सर्च ऑपरेशन। कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की तैनाती। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अमरनाथ यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। भारी सुरक्षा के बीच श्रीनगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। डोडा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ग्रुप ने ली। आतंकियों से मुठभेड़ में एक मेजर समेत 4 जवान हुए हैं शहीद। डोडा आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने साधा निशाना। एक्स पर लिखा, बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। डोडा एनकाउंटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत की है। सेना प्रमुख ने हालातों की जानकारी ली। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डोडा आतंकी हमले को लेकर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार की नीति फेल हुई है। डोडा में मुठभेड़ के दौरान 4 जवानों की शहादत पर उपराज्यपाल ने जताया दुख। कहा, आतंकियों के इरादों को जरूर करेंगे नाकाम। डोडा में शहीद हुए जवानों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सुरेंद्र राजपूत बोले, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पीटता है झूठ का ढिंडोरा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने कश्मीर की रीजनल पार्टियों को सुनाई खरी खोटी। बोले, अपने फायदे के लिए आतंकवाद को पाल पोस रही है कश्मीर की रीजनल पार्टियां। चंडीगढ़ में 1 घंटे से ज्यादा हुई मूसलाधार बारिश। जगह जगह जलभराव ने ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ी। पुलिस को करना पड़ा रूट डाइवर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश ने फिर रोका लोगों का रास्ता। पागल नाले में उफान के बाद बंद करना पड़ा बद्रीनाथ हाईवे। उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरने से किया गया बंद। डाबरकोट के पास से रोका गया ट्रैफिक। दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें।
महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से अंजनेरी किले में फंसे 200 से ज्यादा पर्यटक, सैलाब के बीच से सभी का किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश से नदी नालों में उफान, ओवरफ्लो की वजह से हाईवे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर पिघलने से उफान पर आया कंचनजंगा नाला। बद्रीनाथ धाम से 1 किलोमीटर दूर सड़क का 50 मीटर हिस्सा बहा। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी, 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के वडोदरा में सरकारी अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी, मरीजों में मची अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सरयू नदी का जलस्तर कम होने की वजह से बड़ा कटान का खतरा। सरयू की कटान से दर्जनों गांव के लोगों में दहशत। गुजरात के आणंद में बारिश के पानी में डूबे कई इलाके, सड़कें हुई लबालब, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। गुजरात के भरूच में मूसलाधार बारिश, करजन नदी और किम नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तर प्रदेश के हरदोई की 4 तहसीलों के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। लगातार बढ़ रहे बाढ़ के पानी की वजह से लोगों ने गांव छोड़े। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बाढ़ का खतरा, गंगा का जलस्तर बढ़ने से डूबे कई इलाके, गलियों में चलती दिखी नाव। उन्नाव में न्यूज 18 की खबर का असर, बाढ़ पीड़ितों को राशन न मिलने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को बांटा राशन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी ने खतरे के निशान को किया पार। बाढ़ में डूबे 47 गांव, नाव के जरिए लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। बिहार के चंपारण में गंडक नदी में आई बाढ़ से दर्जनों गांव पानी में डूबे, पीने के पानी और भोजन का गहराया संकट। गुजरात के गोधरा में कुदरत का कहर, तूफानी हवाओं की वजह से ऑटो रिक्शा पर गिरा पेड़, शमशान की दीवार भी हुई धराशायी। नदियों में उफान से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ की वजह से आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। दिल्ली की सब्जी मंडी में 1 महीने में दोगुने दामों में बिक रही है सब्जियां। भारी बारिश की वजह से लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। बिहार की मंडियों में टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। बाढ़ से ग्रसित असम के हालातों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन से गृह मंत्री अमित शाह ने दीपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना, कहा जगह तय कीजिए, हम काम का हिसाब देने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुलिस को सख्त निर्देश, त्योहार पर अराजकता करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जनसंख्या पर दे रहे अपने बयान को न्यूज 18 इंडिया पर बताया सही। कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो सभी को स्वागत करना चाहिए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का जनसंख्या कानून पर दिया गया था बड़ा बयान। कहा अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। चक्रपाणी महाराज ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद के जनसंख्या पर दिए बयान का समर्थन किया। कहा जनसंख्या को रोकने के लिए कानून लागू करना बेहद जरूरी। जनसंख्या पर बीजेपी नेता बाल मुकुंद के बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा बोले जनसंख्या नियंत्रण करना है तो कानून लाए बीजेपी सरकार। जनसंख्या पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले जनसंख्या नियंत्रण पर नफरत फैला रहे हैं बाल मुकुंद। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर साधा निशाना। पूछा बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ विश्वासघात करने वालों को क्या कहेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का विवादास्पद बयान। कहा उद्धव ठाकरे के साथ हुआ विश्वासघात, जब तक वो दोबारा सीएम नहीं बन जाते नहीं होगा दुख दूर। शंकराचार्य के बयान पर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का पलटवार। संजय निरुपम ने ट्वीट कर शंकराचार्य को धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा बताया। आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा ने 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का किया ऐलान। श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने मौलाना के ऐलान का विरोध किया। तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। बोले सामूहिक धर्म परिवर्तन रोकने के लिए देश में बड़ा कानून बनाने की जरूरत। धर्मांतरण पर तौकीर रजा के बयान पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने साधा निशाना। बोले ऐसे बयान देकर जनता को बांटने की कोशिश। आईसीएआर का 96वां फाउंडेशन एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को करेगी सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में लगे भड़काऊ बयान पर एक्शन। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी विधायक पन्नालाल शक्या ने दिया अजीबोगरीब बयान। बोले डिग्री से कुछ नहीं होगा, जीवन यापन करना है तो पंचर की दुकान खोल लो, कम से कम जिंदगी तो चल पाएगी। शेयर बाजार में ओएनजीसी ने 5% की बढ़त के साथ लगाई रिकॉर्ड छलांग। 10 साल के हाई पर पहुंचा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बधाई दी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर से मिलने पहुंची थी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के वाशिम वाले आवास पर पहुंची थी पुलिस। आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां और पिता की तलाश लगातार जारी। पुणे पुलिस ने पाटडी, अहमदनगर और मुंबई में छापेमारी की। भारी बारिश के बावजूद बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आज दाखिल हो सकती है चार्जशीट। विभव कुमार पर है मारपीट का आरोप। ईपीएफओ के सहायक आयुक्त बने सचिव नेहरा। संघ लोक सेवा आयोग के ईपीएफओ सहायक भविष्य निधि आयुक्त की परीक्षा में पाया पहला स्थान। पंजाब के फिरोजपुर में एक शराब फैक्ट्री में पहुंची ईडी की टीम। सुबह करीब 8 गाड़ियों में शराब फैक्ट्री पहुंची ईडी की टीमें। हरेला पर्व पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। धामी ने शहीदों के नाम पर 5 पौधे रोपने की अपील की है। आज प्रदेश में रोपे जाएंगे 50 लाख पौधे। झारखंड के जमशेदपुर में मनाया गया वर्ल्ड स्नेक डे। सांपों को लेकर लोगों को दी गई जानकारी, किया गया जागरूक। खजाने के लालच में शरारती तत्व पुरातन मंदिरों से कर रहे हैं छेड़छाड़। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कुछ लोगों ने खोद दी ऐतिहासिक मंदिर की नींव। लखनऊ में बेकाबू ट्रैक्टर ने ली एक छात्र की जान। ईंट लदे ट्रैक्टर ने स्कूल जा रहे छात्र को रौंदा। घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत। एक्ट्रेस रकुल प्रीत का भाई ड्रग्स केस में गिरफ्तार। हैदराबाद में पुलिस ने अमन से 2.5 किलो कोकीन बरामद की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की महिला एसडीएम को फोन पर धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। 40,000 रुपए के हिस्ट्री शीटर चंदन को गिरफ्तार किया गया। बिहार के बख्तियारपुर में हाईवे पर अनियंत्रित कार पलटी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 गाड़ियों के बीच हुई भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। दिल्ली के पास नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल से खुले में शराब परोसने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विंटेज कार में शराब पिलाने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी अस्पताल में सामने आई डॉक्टर्स की लापरवाही। मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर इलाज की जगह सोने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी में दुल्हन के बदलने पर जमकर बवाल हुआ है। जयमाला के लिए पहुंची थी दुल्हन की छोटी बहन, बुलानी पड़ी पुलिस। बिहार के सुपौल में तांत्रिकों से अस्पताल में ही शुरू की गई झाड़ फूक। 2 मरीजों के सांप काटने के बाद पहुंचे थे तांत्रिक। अस्पताल प्रशासन दिखा मौन। गुजरात के सूरत में एक युवक को ट्रक ने कुचला। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। मरने वाला युवक यूक्रेन से एमबीबीएस कर लौटा था। ओमान की मस्जिद में अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है। गोलीबारी में कई लोग घायल। ओमान पुलिस ने घटना की एक्स पर जानकारी दी। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे ट्रंप का समर्थकों ने हीरो की तरह स्वागत किया है। हमले में घायल होने के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे थे ट्रंप। अमेरिकी प्रांत विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के खिलाफ हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध किया। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। हमले में एक तेल टैंकर और 3 जहाजों को हुथियों ने निशाना बनाया था। ट्रंप ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए ओहायो के सांसद जेडी वेंस का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बताया। नेपाल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली। पुष्प कमल दहल प्रचंड के विश्वास मत हारने के बाद नेपाल के पीएम बने ओली। ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशवासियों से की अपील। कहा लोकतंत्र की रक्षा के लिए राजनीतिक हिंसा छोड़ें और एकजुट हों।